बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर पर छाए स्मॉग के बादल मजीद गहरे हो गए। एयर क्वालिटी इंडेक्स बदस्तूर 400 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। डिफेंस, वाहगा, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, ड्राइवन के इलाके आलूदगी से मुतासिर हैं। गुलबर्ग, मॉल रोड टाउनशिप की फजा भी आलूदा। जिले इंतजामिया ने माहौल आलूदा करने वाले 3 इंडस्ट्रियल यूनिट सील कर दिए। लाहौर की फजा पर स्मोक के साए बरकरार हैं। डिफेंस में एयर क्वालिटी इंडेक्स 408 रिकॉर्ड किया गया। वाहगा के इलाके 400, जेल रोड 370, फिरोजपुर रोड 360, ड्राइवन 336, गुलबर्ग 315 और माल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 307 रहा। शाहदरा टाउनशिप, जौहर टाउन, मिस्री शाह के इलाके भी आलूदगी से मुतासिर रहे। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया ने इंसदाद स्मोक के हवाले से कार्रवाइयाँ तेज कर दी। धुआं छोड़ने वाली 7 गाड़ियाँ बंद करके मालिकान को 65,000 रुपए जुर्माना कर दिया। तहसील शालीमार और तहसील मॉडल टाउन में फजा को जहरीला बनाने वाले 3 यूनिट्स को सरेबामुहर कर दिया गया। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने बाबू साबू चौक पर नाकाबंदी की। धुआं छोड़ने वाली दर्जनों गाड़ियों को बंद करके मौके पर हजारों रुपए जुर्माना किया। उधर डेंगू वायरस के शहरियों पर जानलेवा हमले जारी हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान डेंगू के 82 नए मरीजों की तस्दीक हुई है और 3 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। डेंगू वायरस के शहरियों पर जानलेवा हमले जारी हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान डेंगू के 82 नए मरीजों की तस्दीक की गई है। मौसम में वाजिया तब्दीली के बावजूद डेंगू वायरस का जोर टूट नहीं सका और मुसलसिल केसेस सामने आ रहे हैं। महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से जारी गैर मुसद्दका अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू के 82 मरीजों की तस्दीक हुई और 3 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। शहर के सरकारी अस्पतालों में डेंगू बुखार के 762 मरीज जेरे इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 189 इंडोर और आउटडोर मुकामात से लार्वा बरामद हुआ, जिसे तलब कर दिया गया है। कोरोना में मुब्तला मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। 24 घंटों में 36 नए मरीज सामने आए हैं। मर्ज की शिद्दत में कमी के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर सफरी पाबंदी खत्म कर दी। PIA ने 1 दिसंबर से सऊदी अरब के लिए हफ्तावार 35 परवाजें चलाने का ऐलान किया है। कोरोना की चौथी लहर में नुमाया कमी के बावजूद मुहलिक वायरस की हलाकत खेजी न थम सकी। 24 घंटों के दौरान दम तोड़ गए, जबकि 36 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना की वबा में वाज़े कमी के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर सफरी पाबंदी खत्म कर दी, जिसके बाद PIA ने सऊदी अरब के लिए बराह रास्त परवाजें चलाने का ऐलान कर दिया। कौमी एयरलाइन 1 दिसंबर से सऊदी अरब के लिए हफ्तावार 35 परवाजें चलाएगी। ताहम सफरी पाबंदी खत्म होने के बावजूद पाकिस्तान से जाने वाले मुसाफिरों को सऊदी अरब में 5 दिन का लाजमी करंतना करना होगा। और अभी आपको आगाह करें, जनूबी अफ्रीका और हांगकांग समेत 7 अफ्रीकी ममालिक के मुसाफिरों पर सफरी पाबंदी आयद की गई है। कोरोना की नई किस्म से बचाव के लिए पाकिस्तान का बड़ा फैसला। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस फैसले के हवाले से मजीद डिटेल्स जानेंगे। सईद बताइएगा। जी बिल्कुल रिदा, कोरोना की नई जो किस्म है उससे बचाव के लिए पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी और NCOC का नया फैसला है वो सामने आया है। जनूबी अफ्रीका और हांगकांग समेत 7 ममालिक के मुसाफिर पर सफरी पाबंदी है वो आयद कर दी गई है। और ममालिक में जनूबी अफ्रीका, हांगकांग, मोज़ाम्बिक समेत लीबिया, लिथुआनिया और बोत्सवाना के ममालिक हैं वो शामिल हैं। पाबंदी वाले ममालिक से वापस आने वाले पाकिस्तानी को मशहूर जांच की जो हदायत है वो दी गई हैं। वापस आने वाले शहरी के पास नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लाजमी है वो करार दिया गया है। और वापस आने वाले पाकिस्तानियों का पहुंचने पर टेस्ट भी किया जाएगा और नेगेटिव रिपोर्ट के साथ आने वाले मुसाफिर को 3 रोज के लिए करंटीना रहने की शर्त है वो भी लाजमी करार दी गई है। और ज़राए का ये कहना है कि इस हवाले से 29 नवंबर तक सिविल एविएशन अथॉरिटी और AF हकाम में जो है वो तमाम डाटा है वो शेयर करने की हिदायत है वो की गई हैं। और ये भी हिदायत की गई है कि पाकिस्तान पहुंचने पर रैपिड टेस्ट मुस्बत निकलने वाले। बहुत शुक्रिया, सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे कि माफिया ने बच्चों के खाने पर नजरें जमा ली हैं। बच्चों के नूडल्स भी 5 रुपए महंगे हो गए। नूडल्स के छोटे पैकेट पर 5 रुपए इजाफा हुआ, 25 का हो गया। बड़ा नूडल्स का पैकेट 45 रुपए का हो गया। मैक्रोनी और स्पैगेटी के दाम भी 10 रुपए तक बढ़ गए। महंगाई से वालिदैन परेशान हैं।
महंगाई का एक और तूफान आ गया। बच्चों के नूडल्स भी 5 रुपए महंगे कर दिए गए। नूडल्स के छोटे पैकेट पर 5 रुपए इजाफा करके 25 रुपए का कर दिया गया। नूडल्स का बड़ा पैकेट 40 रुपए से बढ़कर 45 रुपए का हो गया। दूसरी जानिब मैक्रोनी और स्पैगेटी के दाम भी बढ़ गए हैं। मैक्रोनी का डब्बा 120 से बढ़कर 130 का हो गया। स्पैगेटी का पैकेट भी 10 रुपए महंगा होकर 140 का हो गया। वालिदैन और सार्फिन का कहना है कि बच्चों की फीसें पूरी करें या घर का खर्च चलाएं। पंजाब हुकूमत ने वसीला तालीम प्रोग्राम में तौसीक की मंजूरी दे दी। वज़ाइफ सिर्फ सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम तलबा और तालिबात को ही मिलेंगे। पंजाब हुकूमत ने वसीला तालीम प्रोग्राम की तौसीक की मंजूरी देते हुए महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब को BISP के साथ मुआहदे की इजाजत दे दी है। लाहौर समेत पंजाब भर में वसीला तालीम प्रोग्राम के तहत बच्चों को वजीफा दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में 6ठी से 10वीं जमात के तलबा और तालिबात को वजीफा मिलेगा। महकमा स्कूल एजुकेशन हुकाम के मुताबिक वज़ाइफ सिर्फ सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम तलबा और तालिबात को मिलेंगे। पंजाब हुकूमत ने यूनिवर्सिटीज़ में भर्ती के लिए नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी जारी कर दी है। लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के ओहदों पर भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन नंबर भी मुकर्रर कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने महकमा हायर एजुकेशन की निगरानी में कायम 26 सरकारी यूनिवर्सिटियों के लिए नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी जारी कर दी है। लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के ओहदों पर भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन नंबर्स मुकर्रर किए गए हैं। लेक्चरर की क्वालिफिकेशन के लिए 70 और PhD के 5 इजाफी नंबर मुकर्रर किए गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तालीमी काबिलियत के 70 और इंटरव्यू के 20 नंबर, जबकि एसोसिएट और फुल प्रोफेसर के लिए तालीमी काबिलियत के 65 और इंटरव्यू के 20 नंबर मुकर्रर किए गए हैं। इंटरव्यू में 40% से कम नंबर हासिल करने वाले उम्मीदवार तकर्रियों के लिए नाअहल तस्वर होंगे। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद महकमा हायर एजुकेशन ने यूनिवर्सिटियों के लिए रिक्रूटमेंट पॉलिसी जारी कर दी है। रूडा ने अपनी हुदूद में मास्टर प्लान के खिलाफ बनने वाली 10 हाउसिंग सोसाइटीज को गैर कानूनी करार दे दिया है। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपनी हदूद में 10 रिहायशी स्कीमों को गैर कानूनी करार दे दिया है। स्मार्ट ग्रीन होम्स, गैरिसन गार्डन, ड्रीम होम्स, मोमिन रोड को गैर कानूनी करार दिया गया है। नूर गार्डन, गुलशन यासीन, निगहबान होम्स को गैर कानूनी करार दिया गया है। तौहीद सिटी, भंज रोड, उस्मान पार्क, एजुकेशन सिटी, यूनिवर्सिटी टाउन को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। रोडा ने गैर कानूनी स्कीम्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त देने का फैसला कर लिया है। IG जेल के कंप्लेंट सेल से जेलों के कैदियों की आवाज़ आला हुक्काम तक पहुंचने लगी है। सेंट्रल जेल लाहौर समेत 5 जेलों में अफसरान और मुलाजिमीन की करप्शन पर वीडियो शवाहिद की बुनियाद पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई। IG का कॉम्प्लीमेंट एंड मॉनिटरिंग सेल कैदियों की शिकायत पर मुतहर्रिक हो गया है। मॉनिटरिंग सेल से कैमरों के जरिए करप्शन की वीडियो सामने आने पर इंक्वायरीज शुरू की गई हैं। IG जेल खाना जात मिर्जा शाहिद सलीम बे का कहना है कि वीडियो शवाहिद महकमा दाखिला को भिजवाए गए हैं। कैदियों और शहरियों से रिश्वत वसूली, तशद्दुद और दीगर शिकायत साबित होने पर सख्त एक्शन लिया गया है। कैदी PCO से कंप्लेंट सेल के नंबर पर कॉल करके शिकायत का अंदाज करवाते हैं। शिकायत पर 3 दिन के अंदर इंक्वायरी मुकम्मल करके सख्त सजाएं दी जा रही हैं। IG जेल खाना जात के मुताबिक लाहौर की सेंट्रल जेल समेत 24 जेलों की कैमरों से मॉनिटरिंग जारी है। दीगर जेलों में कैमरों की तनसीब का अमल मुकम्मल हो चुका है। हमने एक इजाफी सहूलत ये दे दी है कि प्रिजनर उसी PCO से पुश बटन दबाकर यहाँ सेंट्रलाइज्ड हमें कंप्लेंट भी कर सकते हैं और उनकी आवाज़ बाकायदा रिकॉर्ड होती है। हमारे स्टाफ की आवाज़ रिकॉर्ड होती है, उसे फिर तहरीरी शक्ल देते हैं और फिर फौरी तौर पर सुप्रीटेंडेंट से पूछते हैं कि ये कंप्लेंट क्यों आई है और इसको फौरी तौर पर एड्रेस किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने भारतीय शहरी को पाकिस्तान में फ्रॉड से ज़मीन अलॉट करवाने पर 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। अदालत आलिया का भारतीय शहरी के नाम दीगर ज़मीनों की अलॉटमेंट की निशानदही करके अलॉट शुदा ज़मीनें फौरी मंसूख करने का हुक्म। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने चीफ सेटलमेंट कमिश्नर के अलॉटमेंट मंसूख करने के खिलाफ भारतीय शहरी की दायर दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक सीनियर सिविल जज लाहौर ने भारतीय शहरी मोहम्मद उमर के बच्चों को कानूनी विरसा करार देकर संगीन कानूनी ब्लंडर किया। दरख्वास्त गुजार का वालिद मोहम्मद उमर और कानूनी विरसा भारत के मुस्तकिल रिहायशी हैं। महाजर की तारीफ पर पूरा नहीं उतरते दुश्मन मुल्क के शहरी मोहम्मद उमर के कानूनी विरसा पाकिस्तान की किसी अदालत से वरासत की डिग्री हासिल नहीं कर सकते। दरख्वास्त गुजार और इसके वालिद ने गलत बयानी और फ्रॉड के जरिए जमीन पाकिस्तान में अलॉट करवाई थी। चीफ सेटलमेंट कमिश्नर ने जुलाई 2009 में फ्रॉड का इंकशाफ होने पर जमीन की अलॉटमेंट ऐन कानून के मुताबिक मंसूख की। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात हुई। अब्दुल अलीम खान ने जाती वजूहात की बिना पर वजारत से इस्तीफा वजीर आला को पेश कर दिया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने मुलाकात की। अब्दुल अलीम खान ने
सीनियर वजीर और महकमा खुराक की वजारत से इस्तीफ़ा वजीर आला को पेश कर दिया। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि वो ज़ाती वजूहात की बिना पर वजारत से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं और वजीर आला पंजाब ने अब्दुल अलीम खान को बतौर वजीर खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का स्कॉटिश पार्लियामेंट का दौरा। स्कॉटिश हुकूमत की सरबराह निकोला स्टर्जेन से मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ज़ाती ताल्लुकात की बिना पर दौरा यूरोप के मकासद हासिल करने के लिए पुरुम्मीद हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी मुलाकात की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर यूरोप के दौरे पर हैं। उन्होंने स्कॉटिश पार्लियामेंट का दौरा किया और स्कॉटिश हुकूमत की सरबराह निकोला स्टर्जेन से मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने बताया कि तहरीके इंसाफ की हुकूमत खवातीन और बुनियादी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायदे आज़म के विजन पर अमल पैरा है। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि वो ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर अपने दौरे के मकासद हासिल करने के लिए पुरुम्मीद हैं। तो इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग मीटिंग, बड़ी हमारी वहाँ पर गपशप हुई और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आई वुड लाइक यू टू कम टू पाकिस्तान और विजिट पाकिस्तान। इट विल स्ट्रेंथन द रिलेशंस बिटवीन द स्कॉटलैंड एंड पंजाब एंड पाकिस्तान। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने स्कॉटलैंड में ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ मसरूफ दिन गुजारा। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से जमहूरियत मजीद मजबूत हुई है। बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने की खुशी में केक भी काटा गया। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 बिला इम्तियाज़ अवाम की खिदमत कर रही है। हमें अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ बहुत अजीज़ है। पंजाब कम्युनिटी सेफ्टी एक्ट के ज़रिए लोगों की जानें महफूज की हैं। राशिद लतीफ़ खान यूनिवर्सिटी और खानेवाल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड अप्लाइड साइंसेज को चार्टर का दर्जा दिए जाने के गज़ट नोटिफिकेशन दिए जाने के मौके पर खिताब करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब कम्युनिटी सेफ्टी एक्ट के जरिए क्लब्स और दीगर इदारों को हिफाजती इक़दामात उठाने का पाबंद बना दिया गया है। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा है कि मैं उन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान के सीनियर सियासी लीडर उनके वालिद चौधरी शुजात हुसैन की इजाज़त की है। चौधरी शुजात हुसैन अब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हैं। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी शाफी हुसैन से साबिक वज़ीर मुमलिकत दाखिला ज़फ़र इकबाल वड़ाइच ने मुलाकात की। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ़्त की और उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। मुस्लिम लीग नून के कायदीन की ANP के रहनुमाओं से मुलाकात। ANP ने NA 133 में नून लीग की हिमायत का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफीक और इमरान गोराया ने सदर ANP पंजाब मंजूर अहमद खान और जनरल सेक्रेटरी अमीर बहादुर खान होती से मुलाकात की। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि ANP की सपोर्ट पर उनके शुक्रगुजार हैं। जमहूरी क़ुव्वतों को जमहूरी तरीके से इलेक्शन लड़ना चाहिए। ये जो अनफेयर मीन्स हैं इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये जो मर्जी आप कर लें, इंशाल्लाह ताला हम जिस तरह आज जमहूरी साथी यहाँ बैठे हैं, फतह अल्लाह के फजल से शाइस्ता परवेज मुल्क का मुकद्दर बनेगी। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि ANP के ताउन पर ममनून है, जबकि सदर ANP मंजूर अहमद खान बोले कि ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की भरपूर हमायत करेंगे। इंशाल्लाह हम एज़ा यहाँ पे सूबाई सदर में अवामी नेशनल पार्टी के हमारे NA 133 में जितने भी हमारे कारकुनान है, आज के बाद आज से तो NA 133 में इंशाल्लाह आपके लिए कैंपेन भी करेंगे और उसके इंशाल्लाह आपका जो भी हमारा वोट है इंशाल्लाह वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उसमें जाएगा। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की तमाम जमहूरियत पसंद जमातों को इकट्ठा होना चाहिए। NA 133 में हमारी बहन शाइस्ता परवेज कैंडिडेट है, वहाँ की सूरत इमरान भाई ने आपको बताई है। हम समझते हैं कि ANP की सपोर्ट से और बिलखुसूस हमारे पठान भाई हैं उनकी सपोर्ट से हमारी पोजीशन इंशाल्लाह मजीद मजबूत होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि तहरीक इंसाफ अपनी शिकस्त को देखकर ज़िमनी इलेक्शन से फरार हुई। कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ उमर असलम। उधर NA 133 के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी की फ्रंट फुट पर मुहिम जारी है। विफाकी कॉलोनी और कैंची बाजार में जलसे किए। अवामी तहरीक ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। NA 133 के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी ने विफाकी कॉलोनी में जलसा किया। हाजी रियाज की जानिब से मुनक्किद किए गए जलसे में चौधरी मंजूर, शहला रजा, समीना घुरकी समेत कारकुन कसीर तादाद में शरीक हुए। हाजी रियाज एंड ब्रदर्स ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान किया। पार्टी रहनुमाओं ने शहरियों पर जोर दिया कि वो किसी बहकावे में न आए और 5 दिसंबर को तीर पर मोहर लगाएं। हमने 3.5 लाख लोगों को रेगुलर किया जो डेली वेजेस थे, जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे। कितने हैं? हजारों यहाँ पे रहते हैं। 135% तनख्वाह में इजाफा किया।
100% पेंशन के अंदर इजाफा किया। हम आज अपना हक मांगने आए। पीपल्स पार्टी और अवामी तहरीक के इश्तराक से कैंची बाजार में खवातीन का जलसा किया गया, जिसमें सईदा शहरा रजा, सोनिया खान, फायजा मलिक, बुशरा मलिक, मिसेस अब्दुर्रऊफ भट्ट, डॉक्टर सुल्तान महमूद, परवीन शेख, शकीला फिरदौस, सदाकत शेरवानी, मोहम्मद अनवर अंसारी और दीगर ने शिरकत की। सदर अवामी तहरीक लाहौर डॉक्टर सुल्तान महमूद ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान किया। मैं समझती हूँ कि खवातीन तक ये पैगाम पहुँच गया है कि बीबी का बेटा बिलावल ही है जो इन हालात से निकाले। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। पीसीबी सेंट्रल पंजाब विंटर लीग में गोल्डन स्टार क्लब की मुसलसल तीसरी कामयाबी, नॉक आउट मरहले में जगह बना ली। मॉडल टाउन ग्रीन्स ग्राउंड पर गोल्डन स्टार क्लब ने मुनीर लायंस क्लब को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। स्टार क्लब की दावत पर मुनीर लायंस क्लब ने पहले खेलते हुए 181 रन बनाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।